हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 16 दिसंबर 2012 एक घटना ने देश को हिलाकर रख दिया। विकृत मानसिकता की उदाहरण बनी दिल्ली। क्या यौन शोषण के कानून में बदलाव के बाद आई है घटनाओं में कमी? देखिए बढ़ते यौन शोषण अपराध पर खास कार्यक्रम। सरकार तमाम योजनाएं और तमाम कानून ला रही है और लगातार, खासतौर पर अगर बात करें महिला यौन शोषण की, तो तमाम ऐसे कानूनों में बदलाव किया गया जो कानून सिर्फ कागजी तौर पर तो दिखाई देते थे, लेकिन धरातल पर इनका कोई असर नहीं देखने को मिलता था। कुछ ऐसे ही शख्स हैं जो अपने अपने तरीके से देश में तमाम योजनाओं पर काम कर रहे हैं, लोगों को अपने अपने तरीके से जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कि ऐसी ही एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो खास तौर पर निर्मल इनिशिएटिव ट्रस्ट की निर्देशिका हैं और अपने अपने तरीके से सिर्फ मथुरा या वृंदावन नहीं, देश में जगह जगह इस तरीके के आयोजनों के साथ साथ लोगों को अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं। और उनके परिवार वाले लोगों को जो खासतौर पर कई चीजों को, छोटी छोटी बातें और जानकारी जब सामने आती है उनको इग्नोर कर देते हैं और वो छोटी छोटी बातें एक बड़ा रूप ले लेती है। तो बहुत बहुत स्वागत श्वेता गोस्वामी जी आपका हमारे कार्यक्रम में। और एक ये जो देखने को मिलता है, कहीं अगर झगड़ा हुआ तो परिवार में पता लगती है, गांव में पता लगती है, पूरे शहर में पता लगती है, लेकिन ये कभी कभी छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, खासतौर पर उन मासूम बच्चियों के साथ जो जानती नहीं है, अपने स्कूल में जा रही हैं। कब देखने को मिलता है कि 3rd स्टैंडर्ड की बच्ची के साथ रेप हो गया या फिर कोई अश्लील हरकत हुई। तो ये सब एक तो क्या कारण आप इनको मानते हैं कि मानसिक विचारधारा जो इसकी मानसिकता बहुत छोटी है, इसके कारण ये घटनाएं बढ़ रही हैं, या फिर जो हाल ही में अभी सामने आया था और अभी हम लोग निर्भया कांड की बरसी बना रहे हैं, एक ऐसा घटनाक्रम जिसने पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, एक ऐसी मानसिकता के बाद में जहां देश और कानून पूरा हल गया। तो किस तरीके से आप देखती हैं और आप जब इसमें काम कर रही हैं? सौरभ, जो आपका पहला सवाल है कि लोगों को आपसी लड़ाई की बात पता चल जाती है, पूरे शहर में फैल जाती है, लेकिन यौन शोषण की घटनाएं जो आसपास हमारे बीच में बच्चों के साथ हो जाती हैं और हमें पता नहीं चलता, उसका मुख्य कारण है कि एक शर्म जुड़ी हुई है इस मुद्दे पर, और ये भी कि जो शोषण करने वाले लोग हैं वो जानकार हैं। तो लोगों को लगता है कि अगर सवाल किए जाएंगे तो हमारे रिश्तों पे असर पड़ेगा। तो ज्यादातर ये होता है कि जब बातें पता भी चलती है, अगर बच्चे अपने माता पिता को बताते हैं, जिन पर विश्वास करते हैं, उन्हें बताते हैं, तो ये बातें हमेशा उनसे कहा जाता है कि किसी को मत कहो या चुप रह जाओ। तो ये एक कारण है कि पता नहीं चलता, और शर्म जुड़ी है और डर भी है कि रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्तों पे असर पड़ेगा, तो इसीलिए बातें दबी रह जाती हैं। और दूसरा आपका सवाल जो है कि निर्भया कांड के बाद देश में क्या बदलाव आया या सोच में किस तरह से लोगों में बदलाव आया है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों में अब जागरूकता है और काफ़ी काम भी हो रहा है इस मुद्दे को लेकर। महिलाओं पर और बच्चों पर होने वाली यौन हिंसा के बचाव पर काफ़ी काम हो रहा है, पर अब ज़रूरत हमारी यहाँ पर ये है कि हम कैसे जुड़ाव लेकर आए लोगों के बीच में, कि एक सकारात्मक पहल कैसे हो। तो अभी भी लोगों में डर है कि अरे कुछ भी करेंगे तो हमारे ऊपर नाम आ जाएगा, या ये कि क्यों दूसरों की परेशानियों में पड़ना है, क्यों पुलिस कचहरी के चक्कर लगाने हैं। तो अभी भी जो आपस में जो सपोर्ट एक लोगों के बीच में होना चाहिए वो नहीं है। इस चीज को लेकर एक सकारात्मक सहयोग नहीं कर पा रहे लोग। तो क्या मानती हैं कि जिस तरीके से एक कमी है एक दूसरे के, क्योंकि कांटेक्ट में नहीं आ पाते परिवार वाले लोग बच्चों के साथ में, वो सब चीजें बच्चे अपनी शेयर नहीं कर पाते, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं अगर सरकार की कमी मानती हैं ऐसे, क्योंकि जो नए कानून तो लाती हैं लेकिन वो अवेयरनेस देखने को नहीं मिलती, ग्रामीण क्षेत्रों में बात हो या शहरी क्षेत्रों में, उन बच्चों को अवेयर कौन करेगा? या सिर्फ ये कह देना कि ये सब सरकार का काम है, हम लोगों की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, तो कहाँ आप मानती है कि कहाँ गैप नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि लोगों को एक तो ये है कि बाल यौन शोषण पर जो कानून है वो अभी नया ही कानून है, 6 साल ही हुए हैं, और इससे पहले हमने इस बाल यौन शोषण को एक समस्या के जैसे पहचाना भी नहीं था। कानूनी रूप से इसको एक पहचान 6 साल पहले मिली है।
तो बहुत ज़्यादा एकदम बदलाव की उम्मीद रखना मुझे नहीं लगता कि तुरंत ही बदलाव हो जाएगा, पर लोग जागरूक हो रहे हैं, सोच बदल रही है, इसमें समय लगता है। और मुख्य रूप से काम मुझे लगता है एक जुड़ाव वाला होना चाहिए जो बच्चे और माता पिता और समाज के बीच में हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि माता पिता बच्चों का भला नहीं चाहते या माता पिता ख्याल नहीं रखते इसीलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि माता पिता को भी एक सहयोग चाहिए, समाज से सहयोग चाहिए, क्योंकि बच्चे घर से बाहर निकलेंगे, महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, पर जब बाहर निकल के वो माहौल सुरक्षित हो, वो एक दूसरे को हमें भी देखना है। तो हमेशा हर जिम्मेदारी पुलिस पर या लाइट पर नहीं रखी जाएगी। डेफिनेटली ज़रूरी है कि रास्ते सुरक्षित हो और पुलिस भी हो, पर ये हमारे आपस की भी एक समझ होने की ज़रूरत है कि यौन हिंसा महिलाओं पर और बच्चों पर घर में और बाहर ना हो, इसकी जिम्मेदारी हम सबको लेने की जरूरत है। जहां कानून में बदलाव हुआ, सरकार अपने अपने तरीके से जागरूकता अभियान चला रही है। हाँ। और जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी मानसिकता के शिकार हैं, जो खास तौर पर यौन शोषण की घटनाओं को अंजाम देते हैं, चाहे वो शहर हो या गांव, हम कहीं ये नहीं कह सकते यहाँ कम है या ज्यादा। अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के मुताबिक घटनाएं बढ़ी हैं यौन शोषण की। हाँ। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि 1 घंटे में 4 यौन शोषण की घटनाएं होती हैं। तो ये सब किस तरीके से आप देखती हैं कि घटनाएं देखने में भले ही कम हो, लेकिन जब निकल कर आती हैं तो काफी संख्या उनकी होती है, और ये वो घटनाएं जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, कई घटनाएं रिकॉर्ड में नहीं है, सामने नहीं आई हैं। तो इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं कि कैसे ये मानसिकता लोगों की खत्म हो? एक तो ये मान लेना कि कठिन कानून और हर बार जब भी कोई केस एकदम इस तरह से उभर के आता है जिससे जो हमें झकोर देता है, तो हम इस बात की मांग करते हैं कि कठिन से कठिन कानून हो, लेकिन वहां पर हम ये भूल जाते हैं कि कानून जितना कठिन होगा, सजा देना उतना ही मुश्किल होगा, कार्यवाही उतनी ही लंबी चलेगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें चाहिए कि सख्त कानून होने चाहिए, लेकिन उस सख्ती में कितनी की हम लोगों को जान से मार दिया जाए, पर वो डर उसे बढ़ा भी देता है कि वो डर के जैसे काम ही नहीं कर रहा। डर के जैसे काम कानून तब करेगा जब कानून का पालन होगा या कानून यूज हो सके। अगर इतनी लंबी घटना चलेगी, अगर किसी को सजा देना है, मौत की सजा देनी है, तो वो 10 से 15 साल चलेगा, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। बट हो सकता है कि सजा कम ड्यूरेशन हो, मतलब 5 साल 8 साल, तो वहां पर जल्दी से जल्दी सजा सुनाई जाती है। अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं कानून में और संशोधन की आवश्यकता है, अभी कहीं और कुछ बदलाव होने चाहिए जिससे ये घटनाएं कहीं कम हो, लोगों में एक भय व्याप्त हो जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है। मानसिकता का ये परेशानी मानसिकता की नहीं है, ये सामाजिक परेशानी है। ये कई मतलब ये पितृसत्ता की परेशानी है कि महिलाओं को और बच्चों को हम दबा कर रख सकते हैं, या उन्हें दबा कर रखने के लिए हिंसा एक तरीका है, मारना एक तरीका है, बलात्कार एक तरीका है। तो ये काफी समय से चीजें चली आ रही हैं। तो हम ये कहें कि कुछ एक किस्म के लोग हैं जो महिलाओं पर और बच्चों पर अत्याचार करते हैं, तो वो सही नहीं होगा। ये मानसिकता से ज्यादा है सामाजिक स्थिति जो इस तरह की हिंसा को अंजाम देने के फेवरेबल कंडीशंस बनाती है। सबसे बड़ी बात ये निकल करके आती है, ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं, हाँ, उनमें देखने को मिलता है जो आरोपी है जिसने घटना की है वो फैमिली मेंबर या कहीं किसी रिलेशन में टच में मिलता है। वो ज्यादातर घटनाओं में, सभी घटनाओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर घटना ऐसी होती है जो परिवार के कहीं ना कहीं टच में होता है, वो जानकारी में होता है। तो वो परिवार वाले लोग कैसे इन सब पे कंट्रोल करें, क्योंकि किसी बच्चे को आप घर से बाहर खेलने के लिए रोक नहीं सकते। खासतौर पर अगर गाँव की बात की जाए तो वहाँ गाँव का जो माहौल होता है वो बड़ा पारिवारिक किस्म का होता है कि पूरे गाँव को लोग परिवार मानते हैं। हाँ। तो और घटनाएं गाँव में भी वही है। हाँ। और शहरों में उसी तरीके से। हाँ। मीडिया के जरिए शहरों की बातें बाहर निकल आती हैं, गांव की बातें गांव में दब जाती हैं, क्योंकि कई चीजें होती है गांव के लोग अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराते, पुलिस से मदद नहीं लेते। तो वहाँ ये सब किस तरीके से अब आप अपना एक प्रयास कर रही हैं, तो वहाँ कैसे लोगों में एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? और ये चीज समझने की जरूरत है कि यौन हिंसा से परिवार और जो व्यक्ति है जिसके साथ यौन हिंसा होती है और समाज, ये तीनों पर ही असर होता है। और समाज पर यह कि अब हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकते, जो कि हम देखते हैं शहरों में, पड़ोसी के घर मत जाओ या किसी के पास
समय नहीं बचा कि हम भरोसा करके छोड़ सके। तो इस तरह की बात जो हम सोचते हैं, या फिर बाहर निकले तो इन बातों का ख्याल रखो जब घर से बाहर निकलो। तो ये जो माहौल है अविश्वास का, ये एक अच्छा माहौल नहीं है, ये एक अच्छे समाज की पहचान भी नहीं है। तो हमारी जो हम कोशिश कर रहे हैं वृंदावन में, तो हम चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ भी काम करें, परिवारों के साथ भी काम करें और समाज के साथ भी काम करें, और तीनों को किस तरह से जोड़ें कि यौन हिंसा को एक सकारात्मक समझ के साथ समझें। क्योंकि जो हिंसा कर रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं और जिनके साथ शोषण हो रहा है, दोनों ही समाज का हिस्सा है। तो हमें दोनों को साथ लेकर चलना है और सकारात्मक रूप से चलना है। तो ये हो कि बच्चे माता पिता से बात कर सके और माता पिता समाज से बात कर सके। ये नहीं कि मतलब अब समाज से जुड़ना छोड़ देंगे या विश्वास करना छोड़ देंगे। ये विश्वास बन सके कि ये पूरा एक गांव इस बात को समझ सके कि यौन हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 16 दिसंबर 2012 के बाद जब घटना हुई, हाँ। तो क्या लगता है कुछ बदलाव नजर आया? जिस तरीके से कानून में संशोधन हुआ, बहुत कड़े कदम उठाए गए, हाँ। लेकिन क्या घटनाओं में आपको लग रहा है कहीं कमी हुई है? लोगों में एक भय व्याप्त हुआ है या फिर लोग जागरूक हुए हैं उसके बाद? क्योंकि कहीं दामिनी, कहीं निर्भया, तमाम ऐसे हैं जिनके भले नाम बदल दिए गए हों लेकिन घटनाओं का स्वरूप वही रहता है। ये तो कहना, ये मानना, अनुमान लगाना भी मुझे नहीं लगता कि सही होगा कि कानून आ गया और समस्याएं घट जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो केसेस ही नहीं आ पा रहे हैं। हम अगर कानून नया है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है, तो अगर जब हमें लगता है कि अरे केसेस बढ़ रहे हैं, अरे तादाद बढ़ रही है, लोग आगे आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, तो ये एक सकारात्मक है कि जिनकी आवाजें अभी तक दबी हुई थी, उनकी आवाजें वो अब अपनी आवाज आगे तक ला पा रहे हैं और हम लोग जो सुन रहे हैं वो उनकी आवाजें हैं। और यहाँ जरूरी है कि अब जब वो आगे आ रहे हैं तो उन्हें पूरा साथ मिले, समाज का साथ मिले, कानून का साथ मिले और सरकार का साथ मिले। निर्मल इनिशिएटिव ट्रस्ट क्या कर रहा है? कहाँ कहाँ पर आप अपना कार्यक्रम चला रही हैं? क्योंकि देखने को मिल रहा है कि कई गाँव आप एडॉप्ट कर रही हैं और लोगों में जाके उन सब बातों को, क्योंकि खासतौर पर एक कम्युनिकेशन गैप वहाँ आ जाता है जब बच्चे और परिवार में दूरी हो जाती है। हाँ। तो किस तरीके से आप पूरा हैंडल कर रही हैं कि गाँव में जाके परिवार वाले लोगों से बातें हो रही हैं? प्रशासन और पुलिस का क्या सहयोग मिल रहा है और क्या होना चाहिए और क्या आपको मिल रहा है? अभी जो हमने एक नया प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है डेल्टा मेघवाल चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम, बाल संरक्षण प्रोग्राम, डेल्टा मेघवाल बाल संरक्षण कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, परिवारों के साथ काम कर रहे हैं और साथ में मतलब ग्राम स्तर पर जो पंचायत भवन में हम एक कम्युनिटी, पूरे समाज के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं इसी मुद्दे पर कि लोग अपनी बात रख सके। तो इसमें हम बच्चों के साथ, हमारी एक कलरिंग बुक है, बच्चे उसमें रंग भरकर इस मुद्दे के बारे में समझते हैं, ताकि हम ये नहीं चाहते कि बच्चे जब अपनी निजी सुरक्षा के बारे में या सामाजिक सुरक्षा के नियमों को समझे तो वो डर के साथ समझे, ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि बच्चे इस चीज़ को एक शैली के रूप में, जीवन शैली के रूप में सीखे, निजी सुरक्षा को, सामाजिक सुरक्षा को। और उसके बाद हम बच्चों के साथ उनके परिवारों में जाते हैं ताकि माता पिता को पता हो कि उनके बच्चों को इस बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन जब भी उनके बच्चे अगर कभी भी किसी परिस्थिति में हो जहां उन बच्चों को उनकी मदद चाहिए हो, तो माता पिता क्या करें? तो अभी तक हम देखते हैं कि माता पिता बोलते हैं कि चुप हो जाओ, किसी और से मत कहना, हमसे कह दिया, या फिर बाहर आना जाना छुड़वा दे। लेकिन वहां पर माता पिता ये भी कह सकते हैं कि तुमने हमें बताया, तुमने बहुत अच्छा किया, हम इसका ख्याल रखें। अभी जब आप जा रही हैं गांव में तो कैसा एक फीडबैक मिल रहा है, लोगों का क्या कहना है? तो खासतौर पर काफी समय से आप ये सब कार्यक्रम से जुड़ रही हैं, तो कैसा एक फीडबैक लोगों का मिल रहा है? अभी तक तो लोगों में, मतलब मैंने नहीं देखा, ना ही मेरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि कहीं कहीं पे थोड़ा असहज हैं लोग इस बारे में बात करने को। पर वहाँ पर हमने कोशिश की है कि हम अपने तरीके को बदलें, तो हम आम तरीके से बात करते हैं। तो ये नहीं कि हम आपको कुछ बताने आए हैं, पर ये जिंदगियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इवन परिवार के जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने भी कभी अपने जीवन में असुरक्षित या असहज स्पर्श महसूस किया ही है। तो हमारा जो है ये कोशिश रहती है कि हम उन्हें उनके खुद के जो
एक्सपीरियंस हैं उनसे जोड़ सके, और तब वो इस बात को समझ सके कि उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत है ताकि उनके बच्चों के साथ ये ना हो। तो ये जो जुड़ाव है, ये काम हमें करना है। तो ये एक बात बताना बहुत आवश्यक है दर्शकों को कि श्वेता गोस्वामी जी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, एक ऐसा अवेयर प्रोग्राम चला रही हैं कि जिस तरीके से आपके अगर पड़ोस के अंकल हैं, वो आपको किसी बहाने से आपकी बेटी को बुला रहे हैं, आपके बच्चे को बुला रहे हैं, किस नज़रिए से वो देख रहे हैं, किस नज़रिए से वो छू रहे हैं, और आपके अगर क्लास के टीचर हैं वो किस नज़रिए से आपके बच्चे को छू रहे हैं, तो उस तौर पर वो जागरूकता बहुत आवश्यक है। आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी मानसिकता क्या है। तो ये सब किस तरीके से आप बच्चों को बताती हैं, क्योंकि काफी एक कठिन भी होता है मासूम बच्चों को ये सब समझाना, तो ये किस तरीके से आप पूरा देखती हैं? तो हम जब बच्चों के साथ में काम करते हैं तो हमारे जो ट्रेनर्स हैं, वो मैंने बताया कि जो कलरिंग बुक है और भी कई तरह की हम एक कार्यशाला का आयोजन करते हैं, तो उसमें ये रंग भरने की प्रक्रिया तो है ही, और इस पुस्तिका में सबसे पहले हम जाते से ही इस बार स्पर्श के बारे में बात नहीं करते। हम पहले बात करते हैं बच्चों से उनके खुद के बारे में, कि उनके बारे में क्या अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर जब बच्चों के साथ में यौन शोषण होता है तो जो शोषण करने वाला इंसान होता है वो उनके आत्मविश्वास के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो कहेंगे कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, या देखो तुम इतने खास नहीं हो, तो लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ या रखती हूँ, तो तुम मेरी बात मानो। तो वो अपने विश्वास में लेने के लिए बच्चों के आत्मविश्वास के साथ में खिलवाड़ करते हैं, उसके साथ में खेलते हैं, है ना, भावनात्मक तरीके से। तो पहले हमारा काम रहता है कि बच्चों से उनके आत्मविश्वास पे काम करें, फिर बच्चों को उनसे खुद से जोड़ें, कि उनकी भावनाओं से। तो फिर हम भावनाओं की बात करते हैं कि अगर तुम रोते हो, किस बात पे तुम्हें रोना आता है, किस बात पे तुम्हें खुशी होती है, किस बात पे तुम्हें लगता है कि तुम सातवें आसमान पे हो। तो फिर हम उसके बाद पूछते हैं कि अच्छा, जब ये सब महसूस होता है तो तुम किससे बात करते हो? तो वो कई दफा कहते हैं कि खुश है तो हम सहेलियों को बताते हैं, या नए कपड़े आए, इस तरह की बातें। और साथ में जब दुखी हो, क्या तुमने कभी कोई सीक्रेट रखा है, कुछ राज रखा है कि किसी को नहीं बताना? तब हम बात करते हैं कि कौन सी बातें बतानी चाहिए, कि अगर आप किसी को सरप्राइज दे रहे हो तो वो एक अच्छा तरीका है और वो सबको आप बता सकते हो उस बारे में। लेकिन अगर कोई भी बात, अगर कोई आपको कहता है कि ये किसी को नहीं बतानी, तो वो एक चीज़ है जिस पर हम वहाँ पर उन्हें कहते हैं कि आपको हर बात शेयर करनी चाहिए। जब बात करने पर हम जोर डालते हैं कि आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं, आप दुखी हैं या खुश हैं या उदास हैं, तो आप किसी से बात करो, है ना। उसके बाद हम स्पर्श की बच्चों से बात करते हैं कि किस तरह के अलग प्रकार के स्पर्श होते हैं, असुरक्षित स्पर्श, सुरक्षित स्पर्श, या असमंजस में डाल देने वाला स्पर्श, कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें महसूस तो अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन जो करने वाला है वो तो हमारे रिश्तेदार है, जानकार है, हमें प्यार करते हैं, तो यहाँ पर असमंजस होती है। और ये असमंजस वाला जो स्पर्श है, इसके बारे में आपको किसी ना किसी बड़े से जरूर से बात करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी हैं या कम हुई हैं, क्योंकि कई चीजें जो सामने आती है तो लगता है कि बहुत हो रहा है, हाँ, और कई चीजें दब जाती हैं, हाँ, वो इसी तरीके से जो आपने कहा कि परिवार में जब बच्चे शेयर नहीं कर पाते, हाँ, जब एक दूसरे परिवार में कम्युनिकेशन नहीं होता, बच्चा अपने माँ बाप को नहीं बता पाता, या घर वाले लोग उसे बताने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं उसकी बात को, तो ऐसा नहीं लगता कि ये सब चीजें बड़ी राजनीतिक तौर पर अगर कहें तो जैसे नेता लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, इलेक्शन के दौरान कहते हैं महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो सब चीजें अगर ग्राउंड पर हम लोग देखें तो नहीं मिलती है, हाँ। तो ये सब चीजें सिलेबस में आना चाहिए, बच्चों को LKG UKG के बाद से फिर पढ़ाना शुरू होना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे, सिर्फ एजुकेशन आप किताबी ज्ञान अगर बांटे तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि किताबी ज्ञान में ये ज्ञान भी बहुत आवश्यक हो जाता है। बच्चे बचपन से सब सीखें कि उनको कहाँ कहाँ पर सावधानी का सामना करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर उसको सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, और सावधानी तो एक मसला है कि हम बच्चों पर इस बात की जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, उनकी निजी सुरक्षा की। जब हम बच्चों को इस बात की आज़ादी देने को तैयार नहीं है कि उन्हें कौन सी आइसक्रीम खानी है, तो ये उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, डेफिनेटली ये होना चाहिए कि निजी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, या समाज में जब आप रहते हैं तो एक जीवन शैली के रूप में ये चीजें हम बच्चों को बताएं, ये जरूरी है। लेकिन इस बात पे यहाँ खत्म नहीं हो जाती कहानी कि बच्चे तो स्कूल में सीख ही रहे हैं,
तो हो गया। स्कूल में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो हम अपने रोज़ के जीवन में अपना पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक सुरक्षित माहौल बनाया जाए, और वो सुरक्षित माहौल हम बड़े बना सकते हैं। तो जिम्मेदारी हम बड़ों को लेनी है, ना कि हमारे बच्चों पर उनके नाजुक जिम्मेदारी परिवार वाले लोग ले लेंगे, लेकिन अगर बच्चा स्कूल जाता है, परिवार वाले लोग बड़ा अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं कि बेफिक्र हो जाते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल गया, हमारी बेटी स्कूल गई। स्कूल में वहाँ क्या हो रहा है, जो उसको टीचर पढ़ा रहा है उसकी गतिविधियां कैसी हैं। कई बार देखने को मिलता है कि टीचर बच्चों को यौन शोषण का शिकार बना लेते हैं, उनको अपने अलग अलग तरीके से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कोई बच्चा, तो वो बच्चे के साथ गलत हरकत कर रहा है। तो ये सब चीजें, क्योंकि अगर हम लोग सिलेबस में अगर ये सब चीजें होंगी, अगर बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको समझ में तो आएगा। जो वो 8th में या 10th में समझेगा, वो उसको शुरुआत से अगर कुछ समझेगा तो उसको बेनिफिट भी होगा। तो यहाँ पर यह है कि संस्थाओं में पॉलिसी लेवल पे चीजें होनी चाहिए। तो अब स्कूल में डाल दिए हैं, सिलेबस में डाल दिए हैं, लेकिन अब जाए कहाँ? तो स्कूल में चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी होना चाहिए। इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं अभी, उनमें तो ये लागू हो ही सकता है कि हर स्कूल में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर जैसा चीज़ होना चाहिए, जिसमें टीचर अपॉइंटेड हो, पेरेंट्स अपॉइंटेड हो, और स्टूडेंट भी जो 12th क्लास के हैं वो तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक अगर पॉलिसी नहीं होगी तो स्कूल भी इसे दबाने की कोशिश करेगा, पर अगर स्कूल का मैनेजमेंट इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि हमारे स्कूल में चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है कि हमारे स्कूल में ना बच्चों के साथ हम पिटाई करते हैं, ना किसी भी प्रकार की हिंसा हमारे स्कूल के प्रांगण में नहीं होती बच्चों के साथ, और हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ बच्चों की सिलेबस में डाल दिया, लेकिन मैकेनिज्म के तौर पे स्कूल में अगर कुछ नहीं हुआ तो स्कूल कई दफ़ा इससे खुद को हटाना चाहेंगे। तो स्कूल्स को भी, स्कूल के मैनेजमेंट को ज़रूरी है कि वो ये जिम्मेदारी। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि सरकार कानून तो बनाती है, हाँ, कभी कभी उनका दुरुपयोग भी होता है। हाँ। खास तौर पर अगर हम लोग देखें कि चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में ये होता है कि अपनी पारिवारिक रंजिशों के कारण उन धाराओं का, उन आईपीसी सेक्शनों का गलत उपयोग करते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। क्योंकि गांव में जिस तरह की नाक की लड़ाई हो जाती है कि उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, तो उसे आप किस तरीके से देखती है कि जब बच्चों के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसे दूसरे तरीके से दिखाया जाता है कि मेरे बच्चे के साथ इन्होंने सब ये गलत हरकत की है, उसे अश्लीलता की है, फिर उसके खिलाफ FIR लिखाई जाती है, 376 और पॉक्सो में बलात्कार जैसी घटनाओं में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। उसका सिर्फ मकसद यही रहता है कि सामने वाला जो मेरा पड़ोसी है, जिससे मेरे मुकदमा चल रहा है, वो जेल जाए। तो उनका प्रभाव बच्चों पर कितना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे तो कहीं ना कहीं जब एक सर्कल में बात चलती है तो ये बात तो निकल कर आएगी कि आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई है बलात्कार की, तो कहीं 5 साल की उम्र में जब बच्ची की रिपोर्ट दर्ज हुई है तो जब बड़ी होगी तो उसकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो एक अलग ही मसला है यहाँ पे। पर ये कहना कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो एक ऐसी परेशानी नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता। सामाजिक अविश्वास और आपसी द्वेष के लिए जब हम कानून का दुरुपयोग करते हैं तो हमें उसमें सामाजिक ढांचे को भी देखने की ज़रूरत है। ऐसा बहुत बार होता है कि जैसे दलित महिलाएं हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा बलात्कार की वारदातें आती हैं सामने। तो ये कह देना कि और महिलाओं को और बच्चों के शरीर को युद्ध भूमि के जैसे हम सोच के चले कि ये परिवार की या एक समाज की पहचान उसकी महिला है या उसके बच्चे हैं, तो उनके ऊपर हम कुछ भी आरोप लगा देंगे और हम इससे पूरे समाज का नाम खराब करेंगे या समाज को दबाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कानूनी स्तर पर हल हो सकती हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर हल हो सकती है कि कितना सच्चाई है या कितना झूठ है। नहीं, FIR हो गई, इन्वेस्टिगेशन हुई, 5 साल बाद पता लगा जब वो जेल चला गया और पता लगा कि वो पूरा घटनाक्रम झूठा था। लेकिन वो बच्ची, जब वो 5 साल की बच्ची, वो जानती नहीं है कि उसके द्वारा उसके ऊपर एक ऐसा आरोप लगा दिया गया है जो उसके साथ कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जब वो बच्ची जब बड़ी होगी तो वो जब उसकी फ्रेंड होंगी, जब बातें होंगी, तो क्या एक उसके ऊपर असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का कि उस पर उसके साथ गलत काम हुआ था, उसके साथ दुराचार हुआ था, जबकि कोई घटना नहीं होती। सिर्फ पड़ोसियों के झगड़े में उनके परिवार वाले लोगों ने उसके खिलाफ बलात्कार के मुकदमा दर्ज करा दिया। इसका डेफिनेटली एक नकारात्मक उस पर असर तो होगा ही बच्चे पर ये एकदम किस तरह से ये सारी चीज़ें हम
अवॉइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कम बार ही होता है, कम में भी 0.0 समथिंग % होगा कि बलात्कार जैसी संवेदनशील घटनाएं झूठी साबित हो। इस पे कई दफा जो खेल भी खेले जाते हैं वो बहुत ही सतही स्तर पर होते हैं और लोग अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, पर ये बहुत ही सतही स्तर पर होता है और ये ऐसी चीज़ है जिससे हम हल कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने संवेदनशील मुद्दे को हम कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हमारा ध्यान बटाती हैं, ना कि उसे एड्रेस करती हैं। जब 2 लाइन में अगर पूरा प्रोग्राम समापन की ओर ले जाना चाहूंगा कि अगर बात करें कि हम लोग ऐसा क्या रह गया है अगर कानून बदलाव हो गया। हाँ। आप काम कर रही हैं, तमाम ऐसी NGO काम कर रही हैं जो अपने अपने तरीके से चाहती हैं कि समाज में जागरूकता आए, लोग अपनी सोच बदलें, एक नए भारत की ओर नई सोच को अपनी ले जाएं। तो ऐसा क्या होना चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके? रोके नहीं तो बहुत काफी हद तक कम हो, क्योंकि जिस तरीके से एक मानसिकता, जब जिसने वो सोच रखा है उसकी मानसिकता को बदलने में समय लगता है। तो ये सब कैसे हो? सरकार कानून बदले, कड़े कदम उठाए, लोग जागरूक हों, परिवार और बच्चों के बीच में जो दूरियां हैं, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया और तमाम ऐसी नई नई चीजें जो तकनीक आई हैं, तो जहां जितना बेनिफिट है वो नुकसान भी हुआ है। परिवार में लोग घर में एक साथ होने के बावजूद भी सभी अलग हैं। बच्चे अपने टैबलेट में गेम खेल रहे हैं, यूट्यूब से कुछ देख रहे हैं, परिवार वाले लोगों का उस पर ध्यान नहीं है। तो ऐसा क्या हो जिससे ये सब लोग एक हों और ये सब घटनाओं पर हम लोग अंकुश लगाया जा सके? कोई एक बूटी नहीं है कि कोई एक मतलब इतनी व्यापक और इतनी संवेदनशील परेशानी, सामाजिक परेशानी का कोई एक बूटी नहीं है कि ऐसा कर देंगे जो सही हो जाएगा। जो अभी तक हम सोचते हैं कि कड़ा कानून बना देंगे और सही चीजें हो जाएंगी। काफी चीजों को अलग अलग लेवल पर काम करने की जरूरत है। तो एक अच्छा कानून, एक सुदृढ़ कानून, हमारे लिए कानून व्यवस्था काफी जरूरी है और जब वारदात हो तो उसमें विक्टिम को पूरा सहयोग मिले, ये जरूरी है। और जो भी कानूनी प्रक्रिया हो उसका बीच में सही गलत से ज्यादा विक्टिम को उसका मतलब केंद्रित हो, जो कि वो जरूरी है कि उनका धीरे धीरे ये सब हर तरीके से सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं और सरकार अपने तरीके से। क्या एक मानसिकता आप मानती हैं इसमें? मानसिकता एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि मानसिकता में बदलाव होगा तो कानूनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मानसिकता से मतलब मानसिकता कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक चीज है। सामाजिक व्यवहार में अगर हम इस बारे में बात नहीं करते तो अभी तक जब भी हम यौन शोषण की या यौन हिंसा की बात करते हैं तो सारी बातें सही गलत में ही आ जाती हैं। तो हम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एक समाज के रूप में हम इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहे सकारात्मक रूप से कि ये घटनाएं नहीं होनी है। और मुद्दा इस बात का नहीं है कि सही गलत कौन है, लेकिन ये कि ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बात होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी इस बात की कमी है कि हम बात करने से अभी भी कतरा रहे हैं, तो वो काफी जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ रही अब तक निर्मल इनिशिएटिव ट्रस्ट की जो निर्देशिका हैं, पूरे संचालन यहाँ पर कर रही हैं और खासतौर पर मथुरा वृंदावन में अभी इनका काफी फोकस है और ग्रामीण क्षेत्रों में जाके लोगों को जागरूक कर रही हैं श्वेता गोस्वामी जी। और सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तमाम कानून और बदलावों की बात करती है, लेकिन जब धरातल पर देखने को मिलता है तो कानून ग्राउंड पर देखने को नहीं मिलते। कागजी जो फाइल है वो मोटी होती जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर जो बदलाव होना चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए, वो श्वेता गोस्वामी जैसी जो महिलाएं हैं जो सामने आ रही हैं, जो लोगों में एक अवेयरनेस पैदा कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और ऐसे ही लोगों को अवेयर करती रहें।